दोनों आंखें बंद। आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अजमज मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहार, भवदधि तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बावन गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, हमारी धर्म आराधना का मूल लक्ष्य जीवन को ज्योतिर्मय बनाना है। विगत दिनों में हमने जब भट्टामर की प्रवचन माला पूरी हो गई, व्याख्यान माला, उसके बाद एक स्वास्थ्य सप्ताह के रूप में आप लोगों को कुछ दिया था। फिर दीपावली आ गई, आज विचार किया प्रातःकाल की क्या करना है, तो हमने सोचा 3-4 दिन बीच में मिले हैं। 30 तारीख को अभी बोल ही रहे थे आप पिछी परिवर्तन, और 1 से 8 तक यदि आप लोगों का पुण्य जाग जाएगा तो यहाँ पर सिद्धों की आराधना भी हो सकती है। यहाँ पर मैंने सोचा कि इन 3-4 दिन में क्यों न अपन भगवान महावीर स्वामी के ही, जिनके शासन में हम सब श्वास ले रहे हैं, उन्हीं का गुणानुवाद किया जाए। तो एक भगवान महावीर स्वामी का जीवन आदर्श या महावीर स्वामी का जो एक मार्ग जो बता के गए हैं, मोक्ष का मार्ग, आज वर्तमान में मोक्ष तो नहीं है लेकिन मार्ग तो है, और उस मार्ग के बारे में, मार्ग महावीरत्व का, इस प्रकार से अपन यह 4 दिन की एक श्रृंखला रखें ताकि हमें भगवान महावीर स्वामी के उन गुणों के बारे में जानकर, हालांकि सब जानते हैं अपन, क्योंकि महावीर भगवान ने ही हमें इस मार्ग को दिया। आचार्य श्री जी तो कहते हैं मैंने दीक्षा नहीं दी, दीक्षा तो भगवान महावीर स्वामी ने दी है, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, संस्कार कर रहा हूं, क्योंकि मार्ग उन्होंने बताया था। कोई भी व्रत लेता है, प्रतिमा लेता है, उसको भी आचार्य श्री जी यही कहते हैं कि ये भगवान महावीर स्वामी का मार्ग है। बस आपने उस मार्ग को स्वीकार कर लिया, मैंने हाथ उठा के आशीर्वाद भर दे दिया। यही गुरु जी की भावना रहती है उस मार्ग पर। तो बंधुओं, कल अपन ने, आप लोगों ने दीपावली का त्यौहार मनाया, और दीपक में ज्योति कब प्रकट होती है? जब उसमें तेल हो और बाती हो, सद्भावनाओं का तेल हो और श्रद्धा की बाती हो, और दूसरे दीपक से उसको हम छू दें, तभी तो वो जलेगा, अन्यथा तो वो बुझा हुआ दीपक रहेगा। लेकिन वर्तमान में हमारे अंदर दुर्गुणों, दुर्भावनाओं और दुर्विचारों का पानी भरा है। आप अपने अपने इस दीपक को चेक कर लें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें तेल की जगह पानी भरा हो, कितनी भी आप तिल्लियां जलाओ वो जल ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें तेल की जगह पानी है। बस अपने दुर्विचारों, दुर्गुणों और दुर्भावनाओं के इस पानी को दूर रख करके सद्भावनाओं का तेल भर दो, और श्रद्धा की बाती जलाकर महावीर भगवान या तीर्थंकर प्रभु से या देव शास्त्र गुरु से नाता जोड़ लो। आपका ये दीपक, जीवन रूप दीपक ज्योतिर्मय हो जाएगा और जल उठेगा। इसलिए हमारा यह दीपक जुले, इसके लिए 4 बातें कल शाम को भी मैंने कहा था कि
कि उन 4 बातों को याद रखना है जो महावीर भगवान ने हमको दी है, और उन 4 बातों के माध्यम से हमारे विचारों का समन होगा, विचार भी हमारे सकारात्मक बनेंगे और मर्यादाओं का पालन होगा, और जीवन में यह जीवन ही हमारा स्वर्ग हो जाएगा। वो 4 बातें हैं। सबसे पहला सिद्धांत कौन सा दिया था भगवान महावीर स्वामी ने? अहिंसा का सिद्धांत। दूसरा दिया था अनेकांत का सिद्धांत। तीसरा अपरिग्रह का सिद्धांत, और चौथा है आत्म स्वातंत्र का सिद्धांत। इन पर अल्प समय में अपन समझते हैं। पहला था कि अहिंसा का सिद्धांत। अहिंसा में सह अस्तित्व की भावना। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जियो और जीने दो। जैसी आत्मा मेरे भीतर है वैसी आत्मा संसार के प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, इसलिए हमें किसी भी प्राणी को मारने का कोई अधिकार नहीं है। वही तो अहिंसा का, जैन धर्म का मूल है। मैंने दीक्षा क्यों ली? हमने दोनों ने दीक्षा क्यों ली? बोलो। दीक्षा इसलिए ली कि अहिंसा का सूक्ष्मत्व पालन हम कर सकें, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप का पालन हम कर सकें, तभी तो वह अहिंसा का पालन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। कपड़ा होगा तो कपड़ा धोएंगे भी, रखेंगे भी, तो सब लपड़ा ही लपड़ा चलता रहेगा। ठीक है, नहाएंगे तो भी हिंसा होएगी। तो महाराज जी खाने में भी होती है। ध्यान रखना, रत्नत्रय का पालन करने के लिए, इस शरीर का संचालन करने के लिए कहा गया है, न कि केवल खा पी के विषय वासनाओं में गुजारने के लिए। मैंने जब स्वास्थ्य सप्ताह था तब मूलाचार की उस कारिका का उद्घाटन करते हुए बताया था कि 6 कारणों से हम भोजन करते हैं। अभी उनका मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूं। तो अहिंसा का पालन होना चाहिए। देखो कैसा, भगवान महावीर स्वामी का तो बचपन से लेके, उनके 5 नाम थे, वीर, महावीर, सन्मति और वर्धमान और अतिवीर। ठीक है ना, शुरू से ही वो बलशाली थे, इसलिए उनको वीर कहते थे। संगम देव उनकी परीक्षा लेने आया, इसलिए वो महावीर थे, और उनके गुणों में हमेशा वृद्धि होती रही। तो वर्धमान, और उनको देखते ही मुनि महाराज की शंका दूर हो गई, सन्मति कहलाए, और इसी प्रकार से अतिवीर उनका नाम। इस प्रकार से 5 नाम वाले त्रिशला और सिद्धार्थ के लाडले भगवान महावीर स्वामी विदेह के कुंडपुर ग्राम में जिनका जन्म हुआ। ये सब बातें अपन को याद रहनी चाहिए। जिनका, मोदी जी का तो पूरा बायोडाटा आपको पास में मिल जाएगा। तो आप मोदी जी के शासन में जी रहे हो या महावीर भगवान के शासन में जी रहे हो, पहले ये तय कर लो। मोदी जी भी भगवान महावीर स्वामी के ही शासन में जी रहे हैं, समझ में आया? और मोदी जी नहीं, पूरा विश्व भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में ही श्वास ले रहा है। और अभी 18,500 साल और है भगवान महावीर स्वामी का। अभी तो 2500-2600 साल हुआ है, तो 18,500 21,000 में से अभी 18,500 वर्ष तक भगवान महावीर स्वामी का काल, और इस रथ को लेकर चलने की जिम्मेदारी आप सबकी और हमारी है। तो मैं बोल रहा था, उनके बचपन से ही अहिंसा का सूक्ष्मत्व पालन कैसा होता है कि जब वो अपने राजोद्यान में माता त्रिशला के साथ टहल रहे थे, तो त्रिशला धूप में चली जाती है, लेकिन भगवान महावीर स्वामी धूप में पाँव नहीं रखते। वो वहीं पर जो पट्टी बनी थी पत्थर की, उसी पर, देखो देखो कितने अच्छे फुहारे हैं, देखो देखो कितनी अच्छी दूबा है, देखो कितना अच्छा यहाँ पर ये कोमल कोमल, आओ ना आओ ना। वर्धमान को आवाज दे रही है, वर्धमान को आवाज दे रही है। वर्धमान आता नहीं है, तो मां लौट कर उसको गोद में उठाकर लाना चाहती है, लेकिन ये क्या, भगवान महावीर स्वामी की आंखों में पानी है। तुरंत देखा इसको क्या हुआ, ये क्यों रो रहा है? तब कारण मालूम चला, भगवान महावीर जो बचपन में बाल्य अवस्था में वर्धमान ने कहा,
माँ तुम इन कोमल कोमल दूबों पर चलती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी पीठ पर चल रही हो, और देखो ना तुम्हारे पाँव के निशान मेरी पीठ पर बने हैं। और जैसे ही उसकी शर्ट उतार कर देखा, माता त्रिशला के दोनों पाँव के निशान वर्धमान की पीठ पर बने हुए हैं। ये कहलाती है संवेदनशीलता, और ये कहलाती है भावना, और ये कहलाती है अहिंसा का सूक्ष्म पालन। बोलो करेंगे? यहां तो जो आया उठा के गट मुंह में डाल लिया। कैसे बना है, उसमें क्या डला है, उसमें कितनी हिंसा हुई, रात में बना या दिन में बना, त्रस हिंसा का दोष लगता है, स्थावर की बात नहीं। वो घास तो स्थावर है, एक इंद्रिय है, और आप लोग त्रस को निकल रहे हो, डकार भी नहीं ले रहे। सुन रहे हो? तो इसलिए इन सब बातों को अहिंसा का सूक्ष्मत्व पालन होना चाहिए। आज इस हिंसा पीड़ित विश्व राह महावीर की तत्ता है, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। रविंद्र जैन ने ये बिल्कुल सार्थक पंक्तियां लिखी है कि अभी अहिंसा धर्म का पालन, लेकिन बड़ी विचित्रता है कि बात तो पूरा विश्व शांति की कर रहा है, और बड़े बड़े टैंक, बड़े बड़े तैयारियां युद्ध की कर रहा है। बोलो, पूरा विश्व शांति की चर्चा करेगा, शांति की बात करेगा, हर आदमी, लेकिन वो अमेरिका भी थरथराता है। वो उत्तर कोरिया या दक्षिण कोरिया कौन है, थोड़ी सी उठा के नजर उसने बोली दबाऊं क्या बटन, बोले नहीं नहीं रहने दे। भाई एक बटन दबा देगा वो तो किसी सिर फिरेगा, जरा सा भी यदि माइंड अपसेट हो जाए और खाली बटन दबाए तो पूरी पृथ्वी, अमेरिका, जापान, भारत, रूस, चीन, सब राख के ढेर में तब्दील हो जाएंगे। एक मिनट वो खाली धमकी दिया था कि बोल, तो बोले नहीं नहीं रहने दे, तेरे ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे हम। ये स्थितियां हो रही है। तो इसलिए ये अहिंसा का, कभी भी हम अहिंसा के माध्यम से ही शांति प्राप्त कर सकते हैं। हिंसा के माध्यम से कभी शांति कभी विश्व में हो ही नहीं पाएगी। इसलिए इस हाहाकार को मिटाने के लिए भगवान महावीर ने भी, जिस समय उनका जन्म हुआ था उस समय भी पृथ्वी पर ऐसा ही हाहाकार मचा हुआ था। फिर दूसरा है अनेकांत। अनेकांत के माध्यम से ही हम घर परिवार में या हमारा जो व्यवहार चलता है ना, ये अनेकांत के द्वारा चलता है, नहीं तो व्यवहार ही नहीं चलेगा। आप देख लीजिए, यदि अनेकांत का पालन न करें, हमारे गुरुजी तो बार बार कहते हैं कि ही का प्रयोग मत करो, भी का प्रयोग करो। यदि विश्व शांति चाहते हो तो ही से भी की ओर ही बड़े सभी हम लोग, और छह के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। 36 का आंकड़ा और 63 का आंकड़ा 2 है ना, तो 6 के आगे 3 लिखेंगे तो 63 सला का पुरुष है हमारे, और 3 के आगे 6 होंगे तो 36 का आंकड़ा। 3 6 को पीठ दिखा रहा है और 6 3 को पीठ दिखा रहा है, एक दूसरे को पीठ दिखाते हैं। और जैसे ही 6 और 3 एक दूसरे की छाती मिला लेते हैं तो 63 बनता है, और छाती जैसे मिल जाती है तो दोनों के चेहरे भी खिल जाते हैं। ऐसा यानी जो है ना अनेकांत का सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी ने हमको दिया है, लेकिन हम ही में ही उलझ कर, मैंने जो कहा वही ठीक है, बस ये ही होता है, और इन्होंने जो कहा वो भी ठीक है, और मैं जो कह रहा हूं वो भी ठीक है। यदि ऐसा भी में अपन आ जाएंगे तो पूरी की पूरी शांति हमेशा के लिए स्थापित हो जाती है। ये बताओ, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि बाप बड़ा या बेटा? बोलो, बाप बड़ा या बेटा? भाभी नहीं बोलेगा। बाप कब बना? बाप बड़ा है तो बाप कब बना? इसलिए 2 और 2, चलो और दूसरा उदाहरण देता हूं। 2 और 2 कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। बोलो, 22 भी तो होते हैं।
जीरो भी तो होता है, 8 भी तो होता है। 2 और 2 के बीच में कोई भी चिन्ह मत लगाओ, 22 दिखेंगे, बीच में माइनस का चिन्ह लगा दो तो 0 नजर आएगा, और 2 के बीच में भाग का चिन्ह लगा दो 8 आएगा। 2 में 2 का भाग देंगे तो क्यों, भाग देना भी नहीं आता, माइनस 0 तो 8 होगा। बोलो, ये कभी भी एकांत से कोई, कल उदाहरण मैंने सुनाया था, आज फिर से सबको सुना देते हैं कि कल कमरे में बताया था इन लोगों को कि वर्धमान के बच्चे लोग, जो मित्र मंडली आई और बोली वर्धमान कहाँ है, बोले ऊपर। माता त्रिशला ने जवाब दिया, अब 84 खंड का वो महल नंद्याव्रत, और चढ़ गए। आओ देखा ताओ, कौन सी लिफ्ट थी उस जमाने में, है ना, तो बच्चे लोग दौड़ के चढ़ गए। आप लोग तो सोचेंगे अब ऊपर मिले तो वहां पर कौन मिला, सिद्धार्थ जी। अब सिद्धार्थ वैसे, बापू वर्धमान कहाँ है, बोले नीचे। अब वो नीचे उतर के आ गए। माँ बोलती है ऊपर, पिता बोलते हैं नीचे। वो नीचे से ऊपर होते ही थक गए, इतने में वर्धमान दिख गए। तुम कहाँ हो, बोले मैं तो यहीं था। तो बोले माँ झूठ बोल रही थी, पिता ही झूठ बोल रहे थे, तुम यहाँ थे। बोले नहीं, माँ ने कहा था ऊपर, तो ऊपर मतलब मैं बीच में था, और पिता ने कहा था नीचे, मतलब बीच में आपको आना था, आप आए ही नहीं, आप सीधे ऊपर और नीचे जा रहे हैं। तो ये जो विसंगतियां पैदा हो जाती है, घर परिवार में भी जो लड़ाइयां होती है, वो इसी कारण से होती है कि हम क्या होते हैं, भी को नहीं पकड़ते, केवल ही को पकड़ के बैठ जाते हैं, और जहाँ ही होते हैं वहाँ पर केवल लड़ाई के अलावा कुछ नहीं है। ये जैन धर्म का मूल है। आप देख लीजिए, हमारे यहाँ हर व्यक्ति को स्वतंत्र होने की, अभी आएगा आत्म स्वतंत्रता, तो हर व्यक्ति जो है ना, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं। अभी अभी उदाहरण नहीं दिया मैंने, ये अनेकांत ही कर सकता है। एक ही वस्तु है, उसको एक तरफ से आप देखेंगे तो वो भेद भी है और उसी में अभेद भी है। वो एक भी है, वो अनेक भी है, वो पिता भी है तो बेटा भी है। बेटा है या नहीं है, 17 नातों की कहानियां पढ़ो, एक ही माता पिता। तो इस प्रकार से यह अनेकांत का सिद्धांत, अनेकांत, एकांत जहां होता है वहां आग्रह आ जाता है, और आग्रह जहां आता है वहां टकराव आ जाता है। अनेकांत जहां होता है वहां एक दूसरे का स्वागत होता है, वहां आग्रह नहीं होता, और जहां स्वागत होता है वहां समझौता होता है। संत कहते हैं टकराव नहीं, समझौता को अपनाओ। टकराव नहीं, समझौता को अपने जीवन में अपनाओ। यदि हम समझौता की नीति अपनाने लग जाएंगे तो सारे टकराव दूर हो जाएंगे, और ये तभी संभव है जब हम अनेकांत दर्शन को समझेंगे। हमारे यहाँ भगवान महावीर स्वामी ने जो अनेकांत का सिद्धांत दिया है, उसी कारण जैन धर्म और जैन दर्शन सर्वश्रेष्ठ है। आप देख लीजिए, किसी भी दर्शन और किसी भी धर्म में वो सब एकांत को पकड़ लेते हैं। या तो प्रकृति को ही मानेंगे, पुरुष को नहीं मानेंगे, या पुरुष को ही मानेंगे, प्रकृति को नहीं मानेंगे। अनेकों बौद्ध धर्म है, सांख्य दर्शन है ना, या मीमांसक दर्शन है, चारवाक दर्शन है, ये षट दर्शन है, ये छहों दर्शन ये अनेकांत को नहीं अपनाने के कारण ही जैन दर्शन से विमुख है। और इनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ, आप किसी भी व्यक्ति से यदि जो दार्शनिक होगा उससे आप बात करेंगे तो बोले जैन दर्शन और जैन धर्म से बढ़कर कोई दूसरा दर्शन नहीं है। चाहे वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, उसने बोला इसी सिद्धांत के कारण कि मेरा पुनर्जन्म हो तो जैन धर्म में हो, और चाहे वो मदर टेरेसा हो कि मुझे जैन धर्म में जो दया का सिद्धांत, अनेकांत का सिद्धांत जो है उसके माध्यम से मैं जैन धर्म में जन्म लेना चाहती हूँ। बंधुओं, टाइम तो बहुत सारा हो गया है और अपना समय भी पूरा हो रहा है। आज एक और बात है, गोवर्धन दिन बोलते हैं आज के दिन को, गोवर्धन। तो गाय हमारा पालन नहीं करती, हम गायों का पालन नहीं करते, गाय हमारा पालन करती है।
इसलिए यहाँ जब ये बैठा था भाविन, इसने गुजरात में एक बहुत अच्छी गौशाला खोली है और उसके माध्यम से आगे बढ़ते जाएं। पद्म पुराण में आया, अरे तुम उस गाय के दूध की क्या बात करते हो, उसके मूत्र में भी सोना है, उसके मूत्र में भी सोना है। इस प्रकार से आज एक और नया दिन है कि आज ही के दिन हमने, जैसे कभी विद्याधर ने घर छोड़ा था, उसी प्रकार से आज प्रातःकाल हम मंदिर में गए और बिना बताए बस एक श्रीफल पारसनाथ भगवान के चरणों में चढ़ाया। वो बोला आज तक का साथ था भगवान, आपकी खूब भक्ति मैंने की है, बस वापस न लौटूं, इसी भावना के साथ में गुरुवर के चरणों में मैं चल दिया था। बस उसके बाद में पुनः मुड़ू नहीं और देखूं नहीं, ऐसा भावना के साथ में। उनका तो वो भी बिना बताए गए थे, आचार्य श्री जी भी, और हम भी बिना बताए। दिवाली के दिन उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था और बस वो चातुर्मास के शुरुआत में गए थे, हम चातुर्मास के अंत में गए थे, इतना ही अंतर है। बड़े महाराज जी के द्वारा आपने सुन लिया। 1 तारीख से 8 तारीख तक पूर्ण उत्साह और उमंग के साथ में सिद्धों के इसे पावन क्षेत्र पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान, वो भी हिंदी वाला नहीं, मूल संस्कृत वाला सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहाँ पर होने जा रहा है। मैं तो बागीदोरा वाले भी सब खड़े हैं यहाँ पर, सबसे बोल के भी गए, यहाँ पे नाम भी लिखा के गए इंद्रजीत जी को। तो बागीदोरा है, चाहे खांदू कॉलोनी है, चाहे प्रतापपुरा है, चाहे बांसवाड़ा है, चाहे अर्थुना है, सब आप उस विधान में शामिल हो और एक एक गांव से लोग आ जाएं। 8 दिन का समय नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन का समय लेकर तो आप अवश्य ही यहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। निमाड़ वाले भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे बड़वानी, धामनो, धर्मपुरी, सिंगाना, मनावर और इधर आसपास के जितने भी अंजड़ वाले, ये सभी उस विधान में बहुत अच्छे से भाग लें, ताकि यह विधान सानंद संपन्न हो। क्योंकि अब अंतिम है, कब गाड़ी रवाना हो जाएगी कोई पता नहीं है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अभी एक बात आई थी।